वास्तव में भारत त्योहारों का देश है। हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है और त्योहार का वास्तव में अर्थ होता है खुशी। तो 365 दिन है और लगभग 366 तो त्योहार होंगे भारत में। लेकिन जो सही अर्थ में त्योहारों को मनाना चाहिए वो आज हम भूल गए हैं, क्योंकि हम समझते हैं जिस दिन वो त्योहार है उसी दिन खुशियां मनानी है, उसी दिन मौज मस्ती नाच गाना वही करना है। ऐसे तो नहीं कि सारे त्योहार इसी प्रकार के होते हैं। कोई त्योहार तो बहुत ही शुभ होते हैं, बड़े ही पवित्र होते हैं, अलग अलग हैं। लेकिन लक्ष्य यही होता है कि हर त्योहार पर खुशी मनाई जाए। तो हम कहते हैं कि केवल एक दिन खुशी मनाई क्या बड़ी बात है। सदा ही हमारे जीवन में खुशी हो। केवल त्योहार के कारण ही खुशी हो ऐसी जरूरी नहीं है, पर खुशी में रह करके हर त्योहार मनाएं तो जीवन ही त्योहार बन जाएगा। हम यही चाहते हैं, हम यही समझते हैं। अच्छा दीदी, ये देखा जाता है कि हर तरह के फेस्टिवल में, चाहे जैसे आपने कहा कि पूरे जो इंडिया है, हमारा भारतवर्ष जो है वो सारे फेस्टिवल से भरा हुआ है, ओकेजन्स ही होते हैं। तो मैंने नोट किया दीदी, हर तरह के ओकेजन्स में एक चीज बड़ी एक नॉर्मल तरीके से एक आम देखा जाता है कि हर इंसान एक दूसरे इंसान को एक खुशियों से स्वीट का ऑफर करता है, मिठाइयों का ऑफर करता है। वो जो इतना मिठाइयों का लेन देन होता है, ये सिर्फ मिठाइयाँ ही क्यों इतना इम्पोर्टेंटली दी जाती हैं? मतलब इसका क्या रीजन है, ये कि क्या इसका कारण हो सकता है? मिठाई की लेन देन का अर्थ होता है जीवन में मिठास, हमारी वाणी में मिठास। तो वाणी में मिठास नहीं है, जीवन में मिठास नहीं है, अर्थात वो प्रेम जो होना चाहिए एक दो के प्रति, संबंधों में, व्यवहार में, वो प्रेम नहीं है। हाँ, बाहर से एक दो को गले भी लगाते हैं, मुख मीठा भी कराते हैं, मुख में भी मिठाई डालते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम चाहिए वो नहीं है। इसीलिए केवल बाहर से ही वो मिठाई देते हैं। होना चाहिए कि अंतर का प्रेम, और उसमें अगर बाहर की मिठाई न भी हो तो भी चलेगा। आजकल तो वैसे भी लोग मिठाई से, मीठी से, डायबिटीज की प्रॉब्लम आजकल हर एक को है, ज्यादा मिठाई वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज ही मैं किसी को मिठाई दे रही थी, नहीं 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 नहीं, नहीं खानी है। और दूध की मिठाई तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि दूध नहीं पसंद है, दूध वेजिन बन गए तो दूध की कोई चीज नहीं लेना है। फिर हमने कहा अच्छा ड्राई फ्रूट लीजिए, तो वो स्वीकार कर लिया, वो लेंगे, लेकिन कोई मिठाई नहीं लेंगे, कोई तली हुई चीज नहीं लेंगे, मीठी चीज नहीं लेंगे, क्योंकि सदा डर बना रहता है। तो वास्तव में जरूरी नहीं कि मिठाई ही हो, परंतु ये मिठास जीवन में आए, इसलिए ये मिठाई का वास्तव में एक चलन चल पड़ा है। तो इसीलिए है जीवन के मिठास की बात, व्यवहार में मिठास की बात, वाणी में मिठास की बात। तो हमारे यहाँ तो एक हम लोगों का एक स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, जीवन में मिठास आ जाए तो फिर ये जीवन सुखमय बन जाए। और वो हो जाए तो भले मिठाई न भी खिलाओ, परंतु मीठे शब्द बोलो, यही बड़ी बात है। पर दीदी, आजकल के माहौल में मुझे लगता है कि यही एक कमी है जो हमेशा हमें नजर आती है। इंसान आपस में किसी भी दिल से या रूहानी तरीके से मिल ही नहीं पाता। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका एक सेल्फिश रीजन होता है, कहीं ना कहीं उसकी एक जरूरत होती है जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर बड़ा ही आर्टिफिशियली मेंटेन करता है। वो दिल से नहीं मिल पाते। तो वो क्या चीज है जो वो आपस का जो एक रूहानियत रिलेशन जो है, जो दिल से जो होना चाहिए, वो आजकल नजर नहीं आता। हर चीज में एक फेक होता है, हर चीज बनावटी होती है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। वो सब लगता है कि सब अपने मतलबी कारण की वजह से ये रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आपके ओकेजन्स हैं उसमें भी आप देखें, वो भी एक बिजनेस का एक तरीका बन के रह गया है कि उसको इस बार देना है तो मुझे ये काम मिलेगा, उससे उसको मिठाई देकर आनी है, उसको ये गिफ्ट देना है तो मुझे ये काम मिलेगा, मेरा ये टेंडर पास होगा या मुझे ये बिजनेस मिलेगा। तो हर चीज एक बिजनेस बनकर रह गई है, चाहे वो ओकेजन हो या एक रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो। ये इस माहौल को किस तरह से ठीक किया जाए, ये मुझे तो नहीं लगता इतना आसान होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चांसेस हैं तो थोड़ा बताएं उस बारे में, ताकि इंसानियत को फिर से जिंदा किया जा सके। पहले तो हम ये देखें कि इसकी जड़ क्या है। इसकी तो जड़ है मनुष्य का स्वयं का ज्ञान।
कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा जो मूल स्वभाव है वो है ही प्रेम, शांति, सुख, खुशी। ये हम भूल गए हैं और हम समझते हैं कि ये सुख, शांति, प्रेम ये सब बाहर की चीज है, पर मेरा ये स्वभाव है ये भूल गए। और जिस समय हमें ये समझ आ जाती है कि वास्तव में हम जो जीवन में चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ ये भूल गए। तो हम समझते हैं कि प्रेम वो मुझे दे तो मैं दूं, या कई बार प्रेम मांगते भी है, भाई मेरे साथ प्यार से बात करो ना, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और खुद भले गुस्से से बात करेंगे लेकिन दूसरे से प्रेम की अपेक्षा करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि हर एक आत्मा प्रेम स्वरूप है, लेकिन खुद को भूलकर दे अभिमान में आ गई है। ईगो, अभिमान, मैं कॉन्शियसनेस जो आ गया है ना, अभिमान के कारण वो प्रेम खत्म हो गया है। और वो प्रेम खत्म होने के कारण हम मांगते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो दुखी भी हो जाते हैं। फिर सोचते कैसे मिले, तो हम दूसरे को लालच दें, हम दूसरे को कुछ गिफ्ट दें, कुछ मीठा दें, तो बाहर का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, अंदर का खत्म हो गया है। अंदर जैसे खोखलापन आ गया है, खालीपन आ गया है, और वो बाहर के वातावरण के कारण जो खुशियां भी मनाते हैं वो भी केवल टेम्पररी है, अंदर की नहीं है। वो सच्चा प्यार आत्मा का आत्मा के बीच नहीं है, वो स्वार्थ आ गया। और अगर हम ये बुद्धि में सोचे कि हमको इस संसार से क्या ले जाना है, किसी व्यक्ति से क्या ले जाना है, और क्या पता हम जिससे मिल रहे हैं फिर कभी मिल सकेंगे भी या नहीं, तो क्यों नहीं ये जो मौके हैं वो प्रेम के मौके हो। और अगर मैं उनसे प्रेम से मिलूंगी तो वो भी प्रेम से मिलेगा। पर अगर बीच में स्वार्थ आ गया तो ये तो जैसे एक जहर मिल गया। स्वार्थ तो जहर के समान है, प्रेम तो एक मिठास के समान है।